मध्य प्रदेश के देवास से एक खबर सामने आती है जिसमें एक विजय नाम के लड़के ने, जो कि महज 15 साल का था, उसने सोशल मीडिया के जरिए पटाखे की बंदूक बनाना सीखा और फिर जो है उसमें उसकी जान चली जाती है। दरअसल हुआ यूं कि जब वो पटाखे वाली बंदूक बनाना सीख रहा था तो उस दौरान उसने उस बंदूक में बारूद भरा और उसी के साथ ही उसने एक 10 के सिक्के का इस्तेमाल भी किया और जैसे ही उसने इससे फायर किया तो वो 10 का सिक्का उसके गले में आकर धंस गया, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक उत्तर प्रदेश के बलिया से भी एक खबर आई थी, जहां पर 8 साल के दो बच्चों ने, सिर्फ 8 साल के दो बच्चों ने 7 साल की बच्ची का रेप कर दिया। और न जाने ऐसी कितनी खबरें सामने आई। जब एक्सपर्ट से इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि जो सोशल मीडिया पर कंटेंट होता है, जो दिखता है बच्चों को, उसी से वो अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, जिसकी वजह से उनके भविष्य का नुकसान भी हो जाता है। और ना जाने इस तरह की खबरें भी कई बार आप भी, जब आपके बच्चे भी आपके साथ बैठते होंगे और कई बार आप लोगों ने अपने आसपास के लोगों से भी यही सुना होगा कि बच्चों को मोबाइल की लत लग चुकी है। कई तरह की रील्स वो देखते हैं, कई तरह के कंटेंट वो देखते हैं, जिसके कारण जो है बच्चे बिगड़ जाते हैं और फिर उसका नुकसान उठाना पड़ता है उनके माँ बाप को, उनके परिवार वालों को और साथ ही साथ बच्चे को, क्योंकि वो पूरा भविष्य अपना खत्म कर देता है। लेकिन हालांकि इस पर कई ऐसी खबरें हैं, अगर बताने बैठूंगी तो जो ये पूरा जो खबर ही अगर बताऊंगी तो पूरा का पूरा समय ही निकल जाएगा इसी में, क्योंकि पूरा सोशल मीडिया इन खबरों से भरा पड़ा है। वहीं पर हालांकि भारत ने इस पर अभी तक कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने, एक देश ने जो कि ऑस्ट्रेलिया है, उसने एक बड़ा कदम उठाया इस पर और एक बड़ा एग्जाम्पल भी बाकी देशों के सामने सेट किया है। क्या है वो कदम? दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने एक कानून पारित किया है। इसके तहत ये कहा गया है कि अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर पाएंगे। पहले ये बिल संसद में आया और फिर ये बिल पास हुआ और अब कानून बन चुका है। हालांकि इस कानून के आने के बाद भी काफी बहस भी शुरू हुई, एक डिबेट सी शुरू हो गई, जहां पर कई लोगों ने इसका सपोर्ट भी किया तो कई लोग ऐसे भी थे जो इसे क्रिटिसाइज कर रहे थे। खासकर टेक कंपनियां जो इसे बिल्कुल गलत बता रही है, वो इसे इनप्रैक्टिकल बता रही है, कह रही है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए क्योंकि नुकसान उनका भी हो रहा है। उनका कहना है कि जो सोशल मीडिया पर ज्यादातर यूजर्स हैं वो युवा ही हैं और खासकर बच्चे, जिनकी वजह से उनकी कमाई भी होती है। तो ये कहना है टेक कंपनीज का। उनका कहना है कि अगर बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे इन सब चीज़ों का, जो हमारे ऐप्स है, जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर वो इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे फिर हमारे बिजनेस तो ठप हो जाएगा, इससे हमें बड़ा नुकसान हो जाएगा। यानी कि आप इनकी मानसिकता भी समझ सकते हैं कि बच्चों के भविष्य से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, जेब जरूर भरनी चाहिए। और वहीं पर आज मैं आपको ये एक्सप्लेन भी करूंगी कि ऑस्ट्रेलिया के जो ऑस्ट्रेलिया ने कानून पारित किया है, इसके पीछे इसका मायने क्या है, साथ ही साथ क्या भारत में भी इस तरह के कानून लागू किए जा सकते हैं, क्या कुछ इसके मेथड्स हैं और वहीं पर क्या अन्य देश भी थे जिन्होंने इसको लेकर कदम भी उठाए हैं। आज इसी को लेकर मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नमस्कार, मैं हूँ बबीता और आप देख रहे हैं इंडिया 27। तो 28 नवंबर जब ऑस्ट्रेलिया की संसद में ये बिल आता है, बिल पास कर दिया जाता है, हालांकि बहुत बहस भी होती है, बिल पास हो जाता है और उसके बाद कानून पारित कर दिया जाता है। और इस कानून के तहत क्या कुछ है प्रावधान, वो भी आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, इसमें यह कहा गया है कि जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और अगर इस्तेमाल करना है तो लिखित में अपने माँ बापों की परमिशन लेनी पड़ेगी और अगर कुछ गलत करते हुए पाए जाते हैं तो उसके बाद जो है सजा उनके माँ बापों को मिलेगी, ये कहा गया है। यह सख्त कानून बनाया गया है। इसके अलावा इस कानून में यह भी कहा गया है कि जितनी भी कंपनियां हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे स्नैपचैट ही क्यों ना हो, इन सभी पर बैन लगा दिया गया है। कहा गया है कि ये सभी के सभी प्लेटफॉर्म जो है वेरीफाई करेंगे पहले आईडीज को, उसके बाद ही परमिशन देंगे एक्सेस के लिए
और हालांकि इसमें ये भी है, एक एक्सेप्शन ये भी है कि इसमें जो है यूट्यूब को अलग रखा गया है और व्हाट्सएप को अलग रखा गया है, इसके दायरे में नहीं रखा गया, इस कानून के दायरे में। क्यों नहीं रखा गया वो मैं आगे बताऊंगी। तो ये सारी चीजें इसमें कही गई है, जिसमें ये कहा गया है कि कानून के तहत अब जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसको आईडीज को वेरीफाई करना होगा, उसके बाद ही एक्सेस दिया जाएगा। हालांकि ये भी कहीं ना कहीं बात सच है कि जब किसी चीज़ को बैन किया जाता है और जब किसी चीज़ पर रोक लगाई जाती है, खासकर बच्चों को उसके लिए रोका जाता है, तो कहीं ना कहीं एक चोर दरवाज़ा ज़रूर निकाल लेते हैं कि आखिर कैसे कैसे इस पर एक्सेस लिया जाए। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देने वाली हूँ ऑर्कुट का, जो भारत में भी आया था। हालांकि वो भी एज वेरिफिकेशन मांगता है और ऐसे ना जाने कितने जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जाएंगे वहाँ पर एज वेरिफिकेशन की जाएगी कि आप 18+ है कि नहीं है। आप उसमें एक्सेस करते हैं, आप बताते हैं हाँ हम 18+ है, हालांकि आप होंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी एक्सेस मिल जाता है। सेम ऑर्कुट के साथ भी था। तो यानी कि इसके साथ बहुत सारे परसेप्शंस भी जुड़े हुए हैं और ये भी जुड़े हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया इस कानून को पारित करता है तो किस तरह से पारित करेगा, क्या वो मेथड अपनाने वाला है, ये सारी चीजें रहने वाली हैं। एक एक करके बात करेंगे कि आखिर ऑस्ट्रेलिया ने इसको लेकर क्या कुछ मेथड अपनाए हैं। तो जैसे मैंने बताया है कि इसमें जो है कि टेक कंपनियां जो है वो ज़्यादातर विरोध कर रही है, इसका इम्प्रैक्टिकल इसे बता रही हैं। हालांकि एक सर्वे भी किया गया था इस दौरान, सरकार ने ऐसे ही इसे लागू नहीं कर दिया था। एक YouGov करके सर्वे हुआ था और इससे पहले भी कई सर्वे हो चुके हैं, जिसमें यह कहा गया कि इस कानून का 77% ऑस्ट्रेलियाइयों ने वो इसका समर्थन किया है। और वहीं पर दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसे क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, जिसमें टेक कंपनियां सबसे ऊपर है। क्यों है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, बिजनेस को लेकर ज्यादा नुकसान हो रहा है, वो इस चीज को लेकर सोच रहे हैं। वहीं पर जो कानून पास हुआ है उसमें अभी कोई भी मेथड नहीं अपनाया गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अभी इसमें सिर्फ ये कानून पास किया गया है। कहा जा रहा है कि जब ये कानून पूरी तरह से पारित किया जाएगा उससे पहले एक ट्रायल भी लिया जाएगा, जिसमें कहा जा रहा है जैन से लेकर मार्च तक एक ट्रायल रखा जाएगा, जिसमें 1200 लोगों को रैंडमली जो बच्चे होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा। और इसका जो काम दिया गया है वो KJR करके एक जो कंपनी है उसको दिया गया है। अभी KJR क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी फर्म है जो डिफेंस और जो इलेक्शन रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करती है। यही वो ट्रायल करेगी और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रखा गया है कि कहीं से कहीं तक भी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को नुकसान ना पहुंचे और सही मेथड भी वेरीफाई कर लिया जाए। तो ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट ने जो है वो KJR को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो कौन से वो तरीके हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अभी तक कौन कौन से मेथड्स हैं जो कहा जा रहा है कि इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। तो इस टेक्नोलॉजी में चेहरे को देखकर उम्र का अंदाजा लगाया जाएगा। बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए एक वीडियो सेल्फी अपलोड करनी होगी। वेरिफिकेशन के बाद वीडियो सेल्फी को डेटा से डिलीट भी कर दिया जाएगा ताकि उनकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी बिल्कुल भी जो है उससे छेड़खानी ना की जा सके। वहीं पर दूसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें बच्चों के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके देखा जाएगा। पासपोर्ट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, जैसे ये सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके आधार पर ही सही उम्र का पता लगाया जाएगा। हालांकि इसमें सरकार का जो कहना है वो ये उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इस तरीके का इस्तेमाल करने से बचा जाए, क्योंकि इससे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो लीक हो जाएगी कहीं ना कहीं। थर्ड है मेथड जो अपनाया जा रहा है वो है सोशल मीडिया एक्टिविटी। इसमें पहले से इस्तेमाल हो रही सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की जाएगी कि आखिर ये सोशल मीडिया अकाउंट्स कब से यूज़ किया जा रहा है। सोशल मीडिया एक्टिविटी का ध्यान में रखकर सही उम्र का अंदाज़ा लगाया जाएगा। ट्रायल में इन तीनों तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर जो बेस्ट मेथड होगा उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हालांकि जो सबसे बेस्ट बताया जा रहा है अभी तक वो बायोमेट्रिक ही बताया जा रहा है जिससे वेरिफिकेशन हो पाए, लेकिन टेक्नोलॉजी है, कई बार एरर्स भी हो जाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में कई बार एरर्स होना ये जो है लाजमी भी है और हम कई बार सुनते भी हैं। तो अब लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि अगर ये आप इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि अगर मेरी उम्र 20 साल है, टेक्नोलॉजी एरर की वजह से जो है वो 16 साल दिखा दी जाती है, तो मैं तो बिल्कुल सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो इस तरह के सवाल भी आ रहे हैं सामने। तो इसीलिए ये ट्रायल रखा गया है जिसके बेसिस पे कई महीनों तक
ट्रायल किया जाएगा। उसके बाद जो है जो भी मेथड सबसे बेस्ट होगा, जिसमें से एक बायोमेट्रिक मैं बता रही हूँ, मेथड बता रही हूँ, वो सबसे बेस्ट बताया जा रहा है, उसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। सवाल ये उठता है कि ऑस्ट्रेलिया में बच्चों पर बैन लगाने की इस तरह से ज़रूरत क्यों आन पड़ी अचानक से। तो बता देती हूँ कि इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो है एबीएस की रिपोर्ट का, जो 2023 में आई थी। इसमें बताया गया था कि जो बच्चे हैं, खासकर जो 12 से 14 साल के बच्चे हैं, वो किस तरह से उनका क्राइम रेशियो बढ़ता जा रहा है। 6% वो रेशियो बढ़ चुका है और लगातार ये रेशियो बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद से जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं, उन्होंने इस पर एक सख्त कानून बनाने की हिदायत भी दी और इसे सही समझा और अब कानून भी बना दिया। और सबसे मेन चीज़ है इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया वो भी आपको बता देती हूँ। तो इसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के युवाओं पर सोशल मीडिया का बुरा प्रभाव पड़ा है। 48,000 से भी ज़्यादा में से ज़्यादातर बच्चों ने सोशल मीडिया के जरिए अपराध करना सीखा है। ये सबसे मेन है जिसे मैं कोट कर रही हूँ कि सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपराध करना सीखा। साथ ही ऑस्ट्रेलियाई बच्चे सोशल मीडिया से धोखाधड़ी, पोर्नोग्राफी और झगड़ों की ओर भी तेजी से बढ़े थे। तो ये है इस रिपोर्ट में। वहीं पर अब सवाल ये आता है कि भारत के बच्चे सोशल मीडिया का कितना इस्तेमाल करते हैं और इससे उन पर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है। आए दिन हम खबर सुन रहे हैं, अभी 2 खबरें मैंने भी आपको बताई है कि किस तरह से अब छोटे बच्चे रेप तक कर रहे हैं, नई नई चीजें सीख रहे हैं, बम बनाना सीख रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे न्यूज आती है जहां पर देखा जाता है रील्स बनाने के लिए बच्चे अपनी जान तक गंवा देते हैं। वहीं पर एक रिसर्च फर्म है रेडसीयर करके, उनके मुताबिक भी इंडियन यूजर्स जो है हर दिन औसतन 7 से 8 घंटे अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें से ज्यादातर समय वो सोशल मीडिया पर ही बिताते हैं। अमेरिकी यूजर्स का औसतन स्क्रीन टाइम, अमेरिका का भी उन्होंने बताया कि 7.1 है, वो इतने घंटे यूज करते हैं, जबकि जो चीनी यूजर्स है वो 5.3 आवर्स इसे यूज करते हैं। और वहीं पर सितंबर 2023 के आंकड़े भी जब सामने आए तो उसके मुताबिक शहरों में रहने वाले 46% बच्चे सोशल मीडिया, ओटीटी और ऑनलाइन गेम्स का भी इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह की बातें सामने आई थी और लगातार इसे लेकर अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं, ये भी उस रिपोर्ट में था। और सबसे चिंताजनक बात ये हो जाती है, क्योंकि देश का भविष्य कहा जाता है युवाओं को, और जब युवा ही इस तरीके से अपराध करते नजर आते हैं तो देश कहाँ जाएगा, वो सबसे बड़ा सवाल हो जाता है, एक चिंता का विषय भी हो जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड की ब्यूरो जो है एनसीआरबी, उसकी रिपोर्ट भी सामने आई। उन्होंने भी कहा, उसके मुताबिक क्या है वो भी बता देती हूँ। 2022 में 18 साल से कम उम्र के 1,70,924 बच्चों ने आत्महत्या तक कर ली थी, डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। क्योंकि सोशल मीडिया सिर्फ अपराध ही नहीं सिखाता है, डिप्रेशन में भी भेज देता है। क्योंकि एक सोशल मीडिया में जिस तरह से एक ब्यूटी स्टैंडर्ड जो है वहां पर रख दिया गया है, एक सेट कर दिया गया है, उसके थ्रू भी लोग अपने आप को जज करना शुरू कर देते हैं। जज करना शुरू करते हैं तो जब वो चीजें पूरी नहीं होती है, फुलफिल नहीं होती है, तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कई लोगों की लग्जरी लाइफ देखकर भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, तो जिसकी वजह से कई लोग सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। और अब सवाल यह है कि क्या भारत में भी बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की मांग हो चुकी है? क्या पहले भी इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग हुई है? तो जी हाँ, इसका जवाब है बिल्कुल। इसको लेकर कई माँ बापों ने ये कहा है कि सोशल मीडिया पर बैन लगा देना चाहिए। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक रिसर्च रिपोर्ट कह रही है। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लोकल सर्कल ने 2024 में सोशल मीडिया यूजर्स का सर्वे किया था और सर्वे के मुताबिक यह आया था कि 368 शहरों में 70 से भी ज्यादा पेरेंट्स से जब बात की गई तो उनकी एक ही मांग थी कि केंद्र सरकार से वो ये मांग कर रहे थे कि इसे बैन कर दीजिए। 2021 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी एक सर्वे किया था, जिस रिपोर्ट में यह कहा गया कि 10 से 14 साल की उम्र वाले 37% बच्चे तमाम पाबंदियों के बावजूद भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं।
भारत सरकार ने 17 अक्टूबर 2000 में सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर एक आईटी एक्ट भी बनाया था। हालांकि इतने सख्ताई से वो लागू नहीं किया गया और उसके बावजूद भी जो है बच्चे जो है सोशल मीडिया का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं और नई नई चीजें भी सीख रहे हैं और नए नए अपराध भी कर रहे हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस तरह से धड़ल्ले से हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया ने इस पर कदम उठाया है और सभी देश की निगाहें भी इस पर है कि आखिर किस मेथड के जरिए जो है ऑस्ट्रेलिया इस कानून को पारित करेगा और अगर ये मेथड सक्सेसफुल हो जाता है तो अन्य देश भी इसे लागू कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार लागू होने जा रहा है, पहले भी कई देशों ने इसको लेकर जो है कई कानून पारित किए थे, कई कानून लेकर आए थे, इसके लिए कदम उठाए थे। कौन कौन से वो देश है वो भी बता देती हूँ आपको। तो फ्रांस की सरकार ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया यूज करने पर रोक लगा दी थी। यहाँ 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए पेरेंट्स की इजाजत लेना जरूरी हो गया था। वहीं पर अक्टूबर 2024 में नॉर्वे ने बच्चों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से रोकने के लिए कानून भी पारित किया था। इसके तहत यह कहा गया था 13 से 15 साल की उम्र के बच्चे सोशल मीडिया नहीं चला सकते। इसके अलावा भी दक्षिण कोरिया ने तो इसे लेकर शटडाउन कानून ही बना दिया था। इसमें यह कहा गया था कि जो भी ऑनलाइन गेमिंग है वो 12 बजे के बाद कोई भी बच्चा नहीं खेल पाएगा। 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं खेल पाएंगे। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा है, अगर बच्चों को किसी भी चीज़ से रोका जाता है तो वो एक चोर दरवाज़ा ज़रूर ढूंढ लेते हैं। उन्होंने क्या किया, अपने माँ बापों के आईडी को यूज़ किया और उससे ही अकाउंट बना डाला और फिर उन्हें एक्सेस मिल गया और वो ऑनलाइन गेम्स खेलते रहे। और ये इतने एक्सेस लेवल पे हुआ ये चीज़ें कि फिर 2021 में इस कानून को वापस ले लिया गया। और अभी भी जितने देशों ने ऐसे कानून कहीं ना कहीं बनाए हैं वो भी पूरी सख्ताई से नहीं बनाए गए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ी पहल की है और अगर ऑस्ट्रेलिया इसमें पास हो जाता है तो वो दुनिया का ऐसा पहला देश बन जाएगा जो इस कानून को पारित करेगा और वो भी सक्सेसफुल तरीके से। और अगर ये चीज़ें पारित हो जाती है तो अन्य देश भी इसे अपने जो है देश में इम्प्लीमेंट कर लेंगे। वहीं पर अगर भारत की बात, जिस तरह से मैंने आपको बताया अपराध किस तरह से बढ़ रहे हैं, बच्चे अपराध कर रहे हैं, तो भारत को भी इस तरह के कदम क्या उठाने चाहिए? क्या भारत में भी पूरी तरह से सोशल मीडिया पर बैन लग जाना चाहिए? क्या इस तरह की पहल संसद में उठनी चाहिए? क्या इस तरह की बिल लाए जाने चाहिए? इस पर आपका क्या कुछ कहना है ज़रूर कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।